हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन पाइथन। उसमें आज हम सीखेंगे राइट एंड टेस्ट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पाइथन के अंदर जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उसके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन के अंदर कॉमन डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे सभी लैंग्वेज में कॉमन डेटा टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर हमको लेनी है तो उसके लिए यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप होता है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पाइथन का आइडियली ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर वन बाय वन सारे डेटा टाइप्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो वो इंटीजर डेटा टाइप कैसे असाइन होगा? तो पाइथन के अंदर हमको कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की या और स्टेटमेंट डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम इस तरह से लिख सकते हैं x=10। तो पाइथन ये वैल्यू के ऊपर से ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ये वेरिएबल को असाइन कर देगा। तो उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है प्रिंट, उसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करना है जिसका नाम है टाइप, और फिर यहाँ पर जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपको चाहिए वो यहाँ पर एज एन इनपुट देना है और फिर इसको क्लोज करके एंटर करेंगे। तो हमको यहाँ पर ऐसा आउटपुट मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्लास INT। इट मीन्स कि ये जो x नाम का वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू का डेटा टाइप यहाँ पर है इंटीजर। तो ये वैल्यू के ऊपर से ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन हो जाता है। तो इस तरह से एक डेटा टाइप यहाँ पर है इंटीजर जो पाइथन के अंदर अवेलेबल है। उसी तरह से दूसरा डेटा टाइप है वेरिएबल का, दैट इज़ फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट आता है। तो पाइथन के अंदर फ्लोट भी उसी तरह से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं x=25.5। तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट नंबर यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा और ये वेरिएबल है उसको यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप असाइन कर देगा। तो अगेन यहाँ पर हमको चेक करना है। सो विल टाइप प्रिंट टाइप x एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पर ये जो x है उसका टाइप यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन हो जाता है। ऐसे ही थर्ड डेटा टाइप हमारे पास है, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी वर्ड या कैरेक्टर या स्टेटमेंट लिखते हैं जो डबल कोट के अंदर होता है उसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो पाइथन के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं x=कंप्यूटर। तो ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ, इट मीन्स इट विल कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और यहाँ पर x को ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल असाइन हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट टाइप देन x एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप यहाँ पर आ गया str मीन्स स्ट्रिंग। इसी तरह से दूसरा डेटा टाइप हमारे पास है, दैट इज बुलियन। बुलियन डेटा टाइप ऐसा होता है जिसके अंदर दो ही वैल्यू फिक्स होती है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पाइथन के अंदर ये बुलियन डेटा टाइप अवेलेबल है। तो यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं x=ट्रू एंड अगेन हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं टाइप ऑफ x। तो यहाँ पर हमको ये बुलियन टाइप ऑफ वेरिएबल मिलेगा। तो ये x का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर बुलियन हो जाएगा। और इसी तरह से एक और डेटा टाइप यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैथ्स के अंदर आता है जिसमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल x=10 + 5 है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी पाइथन के अंदर सपोर्टेड है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं x=15 + 6j, और फिर अगेन इसका टाइप हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं लाइक दिस वन। देन अगेन वी विल सी व्हाट इज द आउटपुट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यहाँ पर असाइन हुआ है। तो x का जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो इस तरह से पाइथन के अंदर जो कॉमन डेटा टाइप है वो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन एंड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स जिसके डेटा टाइप्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।